ओके, सो अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, डिजिट्स कोड फोर्सेस राउंड 173, एजुकेशनल राउंड 173। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली दो नंबर्स दिए गए हैं, एक एन और एक डी। ठीक है, तो इसमें एक बंदा है जो क्या करता है कि इस डी डिजिट को एन फैक्टोरियल टाइम्स लिखता है, एंड उसको ये जानने के लिए वो क्यूरियस है कि ये नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से किससे डिविजिबल है। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमारा डी है वो ओनली 1 to 9 होगा डी। ठीक है, ओके, तो उसको ये बताना है कि डी को एन फैक्टोरियल टाइम्स लिखने पर वो जो नंबर बनेगा हमारा, जो कि डी 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 एस, सपोज n = 3 है हमारा, एंड डी इज़ ऑल्सो 6, तो एन फैक्टोरियल कितना होता है। सो एन फैक्टोरियल आई मीन 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6। तो इस डी को हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अब इस डी को 6 टाइम्स लिखना है उसको, मतलब 8 को 6 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया। अब उसको ये बताना है हमें कि ये जो नंबर बना है वो 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से किससे डिविजिबल होगा, किससे नहीं होगा। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 से तो कोई भी नंबर जो बनेगा वो डिविजिबल ऑलवेज होगा, तो 1 के लिए तो ऑलवेज यस। ठीक है, 1 तो हमें प्रिंट करना ही करना है। ओके, अब देखते हैं 3 के लिए। सो किसी भी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम डी को एन फैक्टोरियल टाइम्स लिख रहे हैं, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, डी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टोरियल। राइट, डी को एन फैक्टोरियल बार लिखा है ना हमने, तो उसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, डी इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डी कितना था, 8 था। ठीक है, एन फैक्टोरियल कितना था, 6, तो कितना हुआ 48। इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है 48। तो अगर ये जो हमारा डी इंटू एन फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल है, तब हमारा ये जो नंबर बनेगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा डी है जो वो 3 से डिविजिबल हो, या फिर एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। एन फैक्टोरियल के लिए नहीं चेक करेंगे हम, क्योंकि एन फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर हम एन फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हम वो पूरा नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें डी और एन के साथ ही खेलना है, फैक्टोरियल के साथ नहीं खेलना, तभी इसको सिंपल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर डी 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो एन फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, जैसे अगर एन 3 है तो वो 3 फैक्टोरियल होगा, तो वो तो डिविजिबल है ही है। ठीक है, अगर 3 से बड़ा है मतलब जैसे एन की वैल्यू 5 है तो 5 फैक्टोरियल। अब उसमें 3 तो हमेशा आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एन फैक्टोरियल है। अब इसमें 3 तो आ ही रहा है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 के लिए समझ में आ गया कि या तो 3 से डी हमारा डिविजिबल हो, या फिर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। ओके, अब देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो हमारा नंबर बने उसके लास्ट में या तो 0 आए या फिर 5 आए। अब देखो 0 तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि हम डी को रिपीट कर रहे हैं, डी 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 कितनी बार, एन फैक्टोरियल टाइम्स, तो लास्ट में हमेशा डी ही आएगा। तो डी की वैल्यू हमारी 1 से 9 ही हो सकती है, तो 1 से 9 हो सकती है, तो 0 तो नहीं आएगा। अब हमारा लास्ट डिजिट बच गया 5। ठीक है, तो अगर डी हमारा 5 है, इफ़ डी इक्वल्स टू 5, तब 5 के लिए आंसर होगा यस। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि 1 के लिए ऑलवेज यस, 3 के लिए या तो डी डिविजिबल बाई 3 हो, और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। ठीक है, एंड 5 के लिए डी 5 होना चाहिए। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब एक बार 7 वाला केस थोड़ा सा उसमें ट्रिकी टाइप का है, उसको छोड़ते हैं, 9 के लिए देखते हैं। ओके, सो 9 के लिए भी सेम डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 9 से डिविजिबल होना चाहिए।
तो हमने देखा था कि अगर d को n फैक्टोरियल टाइम्स लिखते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, d इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 9 से डिविजिबल कब हो सकता है कि या तो हमें यहाँ से 9 मिल जाए, या हमें यहाँ से 9 मिल जाए, या फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मिल जाए, ताकि वो मल्टीप्लाई होके 9 हो जाए। सॉरी, ठीक है, समझ गए। या तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 ये मिल जाए, या फिर हमें ये 9 मिल जाए, या फिर ये 9 मिल जाए। बस यही केस है कि ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ से 9 मिलने का मतलब क्या हुआ कि d हमारा 9 हो। ठीक है, या तो ऐसा होगा, तब इसके केस में यस कर देंगे। और यहाँ से 9 मिलने का मतलब क्या है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है तब हमें 9 मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि n फैक्टोरियल निकालेंगे हम, तो n अगर 6 से बड़ा है तो उसमें कौन कौन सी डिजिट आएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 3 यहाँ से मिल रहा है, 1 3 यहाँ से मिल रहा है, वो मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा और फिर वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से 9 मिलने का मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ से 9 मिलने का मतलब d इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब और तीसरा केस हो सकता है कि यहाँ से 3 मिले, यहाँ से 3 मिले मतलब d हमारा डिविजिबल बाई 3 हो, एंड यहाँ से 3 मिले मतलब n हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो, तब हमें वहाँ से 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। आप n की तरफ मत देखो, n फैक्टोरियल में देखो। मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होने का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड देन समथिंग। सो यहाँ से 3 मिल गया ना हमें, और 1 3 यहाँ से मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और फिर ये पूरा नंबर, ये जो d इंटू एन फैक्टोरियल है, ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब हम 7 के लिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 7 के लिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट ये है कि हमारा ये जो नंबर है, ओके सो अगर d हमारा 7 है, सीधा सा देख लेते पहले, तो हमारा नंबर 7 7 7 ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो अगर d 7 है तो उस केस में यस कर देंगे। ठीक है, अब n के साथ क्या प्रॉब्लम है, n के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉब्लम मतलब n का n फैक्टोरियल का उसके साथ क्या लेना है, अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तब इसके केस में यस सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था क्या, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो उसके केस में यस आएगा। अब ये कैसे बता रहा हूँ मैं, ये यस आएगा ना, तो n फैक्टोरियल इस केस में हमारा क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा क्या बोलते हैं उसको, सॉरी 6। ठीक है, ओके, n फैक्टोरियल हमारा 6 हो गया। अब हम d को लिखेंगे 6 टाइम्स, d d d d 4 5 एंड 6। ठीक है, d हमारी को डिजिट होगी, तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, इसको 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 8 8 4 5 और 6, 6 टाइम्स 8 बन गया। अब इसमें से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनता है 1 1 1 1 1 एंड 1, 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर बन रहा है ना, ये आप देखोगे ये 7 से डिविजिबल है। दिस मॉड्यूलस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो आगे जो भी इतना नंबर बनेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो ना कि मैंने n की वैल्यू 3 ली थी यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल बना था 6। ठीक है, तो हम हर बार ये नंबर तो बना ही लेंगे ना, क्योंकि d तो हम हमेशा कॉमन ले लेंगे, तो हम 1 से चलते हैं ना, क्योंकि हमारा d d d होगा सारा, तो उसमें से d को बाहर निकाल दो। और d 7 है तब तो ठीक है, अगर 7 नहीं भी है तो वो हमारा नंबर क्या बनेगा, d इंटू 1 1 1 1 करके जितना भी उसको बनाना है n फैक्टोरियल टाइम्स ना, उतना टाइम्स n फैक्टोरियल टाइम्स ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स 3 के लिए तो ठीक है, हमने ये एग्जांपल लिया और ये नंबर बना और हमने टेस्ट किया और देखा कि ये है 7 से डिविजिबल, तो ठीक है। लेकिन हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए कैसे कह सकते हैं,
वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होगा 1 × 2 × 3 इंटू समथिंग आगे बढ़ता जाएगा ना 4 × 5 करके ऐसे, ठीक है। तो ये तो नंबर हमारे पास आ ही रहा है ना हमेशा। ये नंबर क्या है, ये नंबर है हमारा 1 1 1 1 1 3 4 5 6 ये। अब दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई 4 एंड देन वो जो नंबर, अब दिस मल्टीप्लाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमारा 4 बार रिपीट होगा। मतलब अगर n की वैल्यू 4 लें हम तो वो क्या बनेगा d मल्टीप्लाइड बाई तो हमारा 1 कितनी बार आएगा, n फैक्टोरियल हमारा 24 हो जाएगा ना, तो 1 हमारा आएगा 24 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नंबर बनेगा। यहाँ पे डी मैंने कॉमन ले लिया है, जो भी नंबर होगा, अगर 2 रहेगा तो सब 2 2 रहेंगे, 3 होगा सब 3 होंगे, इस करके कुछ, ठीक है। अब हमने देखा था कि 1 2 3 4 5 3 4 6 ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, एंड ये जो पूरा नंबर है वो इससे डिविजिबल है। ये जो नंबर बना हमारा वो किससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है ना 4 टाइम, मतलब 4। अब इस नंबर को अगर मैं 4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब जो भी है, एक सेकेंड इससे, अब देखो ना यहाँ पे इससे इतना पार्ट बन रहा है ना ये, जैसे मान लो कि 3 3 3 3 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 3 ये आ रहा है। और अगर हम देखें 8 8 8 8 8 8 ऐसा नंबर है, वो 8 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 8 8 ऐसे करके सब सेपरेट में डिविजिबल है, इसलिए। अब देखो जैसे ये 88 से भी डिविजिबल होगा ये ना, 88 से ये नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 88 के 3 पेयर बना सकता हूँ ना मैं, इसलिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो 123 अगर मैं लिखूँ 123, तो ये 123 किसके 2 पेयर बना सकता हूँ मैं, तो ये इससे डिविजिबल होगा। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही ये जो हमारा नंबर बनेगा, हम जैसे अगर ये 5 यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 5 लेते तो n फैक्टोरियल हमारा कितना बनता, 120 बनता। तो ये नंबर कितनी बार रिपीट होता, ये नंबर और 5 बार रिपीट होता ना, तो उसमें हम ये सेक्शन हमेशा बना सकते हैं। तो ये सेक्शन मतलब ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल है एंड ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा हमेशा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बस यही लॉजिक है। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट है, बट आप इसको एक बार एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 के केस में अगर डी हमारा 7 है या फिर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो इसका आंसर यस होगा। तो एक बार लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ ना पूरा। 1 के लिए ऑलवेज यस, ऑलवेज यस। 3 के लिए अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है और d हमारा मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0 है, तब यस। 5 के लिए अगर d हमारा 5 है तो यस। 7 के लिए अगर d हमारा 7 हो या फिर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। 9 के लिए, 9 में या तो d हमारा 9 हो और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो, और इसमें 3 कंडीशन है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड d मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल। बस आपको 1 के लिए डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिएगा, इसमें इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लेना कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर ये हो, और इसके लिए भी एक कंडीशन इफ़ की अलग से, इफ़ 7 के लिए भी चेक कर लेना कि डी या तो 7 हो या n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। 9 के लिए 3 कंडीशन है, या तो ये 9 होना चाहिए या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए या फिर
ये कंडीशन होनी चाहिए। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये जो 7 के लिए है इसको आप रिपीट करके देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट या फिर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और वीडियोस डालूँगा तो आपको मिल जाएगा इजीली। सो थैंक यू सो मच।